तो ठीक है, लास्ट डे हमने क्या करा, ठीक है, लास्ट डे हमारा, ठीक है, मतलब हमने स्टार्ट करी थी 4.1। 4.1 का मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया था, बाकी तुम खुद कर लो तो बहुत आसान है। फिर मैंने 4.1 का सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट समझा दिए तुम्हें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, तो हमने 4.1 खत्म कर दी थी। फिर उसके बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 4.3 में जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उसे सीखा था। तो एक तो हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से प्रूव करा था, ठीक है, और दूसरा इसी पे बेसिक क्वेश्चन करा था। 4.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने करा था। फिर ठीक है, फिर ये बाकी पार्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। आज हमने करनी है जो हमने कल एक्सरसाइज छोड़ी थी 4.2, तो आज हमने 4.2 करनी है, ठीक है। 4.2 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं। तो 4.2 में, ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या लिख रखा है उसमें, बताओ, पढ़ो जरा, ठीक है, तो बुक निकालो और पढ़ो। तो इसमें क्या रखा है कि भाई फाइंड द, ठीक है, रूट्स, ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन से क्या रखा है, फैक्टराइजेशन क्या जो तुमने 9th में सीख रखा है। तो अब है क्या, अब तुम बोलोगे यार ये तो हमने 9th में भी सीखा था फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, यहाँ रूट वाले आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, रूट वाले फैक्टर्स। 9th में तुम पे नहीं थे, 9th में तुम पे रूट्स वाले फैक्टराइजेशन का कहाँ थे, एक्स्ट्रा बुक में। एनसीईआरटी में क्या थे, नॉर्मल वाले थे, ठीक है। नॉर्मल वाले मतलब ये है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5x प्लस 6, तो इसमें ऐड करके 5 लेगा ना और मल्टीप्लाई करके कितना लेगा ना 6, तो नंबर क्या मिल गया 3x प्लस 2x 5x और 3 into 2 6। तो ये नॉर्मल से फैक्टराइजेशन थे, ये आराम से हो जाते थे। तो 9th में जाता ये थे एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़े से क्या मिलेंगे, रूट वाले मिलेंगे, ठीक। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रूट्स निकाले, रूट्स का मतलब मैंने बता दिया कि x के आंसर्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके आंसर्स कितने होंगे, मैक्सिमम 2, ठीक है, क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टराइजेशन से। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बोलेंगे, वैसे तो अभी बोलेंगे नहीं क्योंकि अभी अगली एक्सरसाइज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मैंने तुम्हें बता दी थी कल। अगर इसे फैक्टराइजेशन से बोलेंगे, फैक्टराइजेशन से करना है। अगर इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बोलेंगे करने के लिए, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। और वो कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, या 3 मार्क्स का, इससे कम का नहीं आएगा, ठीक है। और उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अब इसे फैक्टराइजेशन से करना है, तो बताओ फैक्टराइजेशन में तुम्हें सिखाया था, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करके कितना लेकर है -10। समझे, फैक्टराइजेशन सीख लेना, अभी मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके -10 ऐड करके कितना लेकर है -3, ऐसे 2 नंबर ढूंढ लो। मैं बताऊं 2 और 5, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके फैक्टर्स कर लिया करो, फैक्टर्स करना आता है तो फैक्टर्स से भी मिल जाते हैं, और दिमाग से सोच सकते हो तो 2 और 5, लेकिन साइन का भी ध्यान देना है, ये माइनस में आना चाहिए। तो इसका मतलब -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3, और -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा -10। तो साइन का भी ध्यान देना है। इसका मतलब मैं -3x को इसमें ब्रेक कर दूंगा, -5x और +2x, अरे सही है, इतना समझ में आ गया। फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले लूंगा, बताओ x, फिर x -5, फिर जो यहाँ बना ना वो यहाँ पे बनाना, तो यहाँ से फिर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, बताओ 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेगा तब यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि यहाँ x हो तो यहाँ भी x बनाना है। फिर 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 5, 2 5 जो 10, फिर x -5 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा x + 2। एक बार x -5 किसके बराबर इक्वेट होगा 0 के, तो x कितना आ जाएगा 5, और एक बार x + 2 0 के बराबर होगा तो x कितना आ जाएगा -2। तो इसका मतलब रूट्स क्या निकले आपके 5 और -2, सही है, ठीक। फिर तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ऐसी आप ट्राई करो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, और ठीक है, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूँ, पहले खुद ट्राई कर लो नहीं तो आप, ठीक है। अब मैं इन्हें सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट का, लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, ईमानदारी से। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था क्या, 2x स्क्वायर, कोई नहीं, ठीक है, इनको इनके लिए बता देते हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं क्या पता उन्हें भी ना है, ठीक है। तो आपके लिए काफी होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें आज टेलीग्राम, ठीक है, जो चैनल है उसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। उस एक्सरसाइज में 74 क्वेश्चंस हैं, तो 74 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं फैक्टराइज वाले, और कुछ आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है।
तो वो तुम्हें करने हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है -12, और ऐड करके कितना निकालना है +1। तो ऐसे नंबर मिल गए, ठीक है, ऐसे नंबर मिल गए 4 और 3, 4 - 3 +1 और 4 × -3 -1। तो ये x को मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से 2x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x + 2, यहाँ पे -2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सही है, अब सही है ना। तो 2x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस, और कुछ गड़बड़ी करें ना हम, ठीक है। 4x - 3x को ब्रेक करा, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x + 2, यहाँ पे -3 कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है -3। अब ठीक है, समझ रहे नहीं, अरे तुमने कर लिया ही कि कुछ अलग है, ठीक है ना। तो x एक बार x + 2 को 0 रखा तो x कितना आ गया -2, और एक बार 2x - 3 को 0 रखा तो कितना आया x = 3/2, तो इसके दो रूट्स आ गए, समझे। फिर मेनली जो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है वो क्या है, रूट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखो। तो रूट वाला क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है, तो रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन आपको जो मैं बोल रहा हूँ, जो आज मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो √2x² + 7x + 5√2, तो मल्टीप्लाई करके कितना निकालना है इसमें बताओ, 10, क्योंकि 5√2 × √2 कितना हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई करके 10 और ऐड करके कितना निकालना है +7। तो बताओ दो नंबर मिल गए ऐसे, 5 + 2 7, और 5 × 2 कितना हो गया 10, उसे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 2x + 5x, और लिख सकते हैं, या 5x + 2x भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। कॉमन क्या दिख रहा है दोनों से बताओ, ठीक है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, √2 का मतलब होता है √2 × √2, 2 का मतलब क्या रहता है, तो इसका मतलब √2 में कॉमन ले सकता हूँ, अरे ले सकता हूँ ना, क्योंकि 2 का मतलब √2 × √2 रहता है। तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √2x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे x², तो √2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा x, और यहाँ पे कितना बचेगा √2 बचेगा, क्योंकि इसका मतलब है √2 × √2, तो एक √2 तो बाहर ले लिया ना, ठीक है, एक रह गया। फिर यहाँ से अंदर जो है वही बनाना है, तो यहाँ पे 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x + 5 कॉमन ले तो √2, फिर x + √2 क्या ले लिया, अरे बताओ, x + √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √2 × x प्लस, अब बताओ x + √2 को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -√2, सही बात है। अगर x + √2 को 0 रखा तो x कितना आ जाएगा -√2, और √2x + 5 को 0 रखा, तो √2x + 5 को 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/√2, तो 2 आ रही है। तो ये कर लोगे रूट वाले, ठीक है। फिर अगला देखो, इससे पहले इतना नोट कर लो। तो इसके बाद थर्ड पार्ट का हम करेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है, और फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, और फिर आगे। तो इसमें जरा इधर देखना जरा ध्यान से, ठीक है, ऐसे इधर देखो, 2x² - x + 1/8 = 0 है, और हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सिंपल पहले एलसीएम ले लेते हैं, देख सारा 8 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8, फिर 8 2 जा कितना होगा 16, एलसीएम लेना आना चाहिए 8 - 8x + 8, फिर ये 8 × 0 कितना हो जाएगा सारांश 0, 16x² - 8x, सॉरी ये 1 ही आएगा यार यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 8 तो था ना यहाँ पे। अब ये आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए +16, और ऐड करके कितना चाहिए -8, तो नंबर मिल गए -4 -8 होता है, और -4 × -4 कितना हो जाएगा +16, समझे। तो मतलब इस -8x को मुझे क्या लिखना पड़ेगा -4x - 4x + 1, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ से बताओ 4 और x भी, तो 4x यहाँ से कॉमन ले तो 4x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर 4x - 1 यहाँ बनाए तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा -1, क्यों, तभी जाके तो प्लस का 4x बनेगा,
और यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तब ये -1 बनेगा। 4x -1 4x -1 क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4x -1। ठीक है, तो जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x के लिए कितनी आ जाएगी 1/4, जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x के लिए कितनी आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसके आंसर दोनों सेम आंसर आए, तो इन्हें कहते हैं इक्वल रूट्स। तो कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं इक्वल। ठीक है, कर लोगे इसे। ठीक है, अब देखो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कर लोगे घर में कर लोगे ना इसे आराम से। ठीक है, तो अभी जरा आगे देख लो क्योंकि तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में बताता हूँ 100x² -20x + 1 = 0। तो इसके फैक्टर्स देखो जरा ध्यान से, और बार बार खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो कि फैक्टर्स क्या है। मल्टीप्लाई करके कितना निकालना है प्लस का 100, और ऐड करके कितना निकालना है -20। अब सुन लो, अब जैसे मैं इधर देखो, जैसे बड़े नंबर आते हैं ना, ठीक है, तो फिर या तो तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम्हें देख ही के पता चल जाए। लेकिन वो देख के पता कब कैसे चलता है, जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती तब। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा, ठीक है, कॉमन सेंस भी ला सकते हो। जो भी ना मल्टीप्लाई वाला पार्ट होता है उसके फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। तो यहाँ से भी हिंट बन सकती है। तो फैक्टर्स करोगे तो 250 जा 225 जा, फिर 5 5 जा 5 1 जा। अब इन्हीं नंबर का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा 10 कि, ठीक है, 20 आ जाए ऐड करके। तो देख लो 5 2 जा 10 5 2 जा 10, तो मतलब 10 और 10 ऐड करेंगे तो 20। ठीक है, और माइनस हो तो -10 कर लो, -10 ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू -10 कितना हो जाएगा प्लस का 100। तो मतलब ये बन गया, मतलब मैं 20x को क्या लिखूंगा मैं माइनस का 10x। अरे समझे, अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, 10x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10x -1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा सारांश -1, क्योंकि यहाँ माइनस का 10x है प्लस का 10x बनाना है, तो -1 कॉमन लूंगा तो 10x -1। समझा, कॉमन क्या आ जाएगा 10x -1 और 10x -1। तो यहाँ पे रूट्स कैसे आने लगे इक्वल। तो एक बार ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/10, तो यहाँ से भी कितनी आएंगी 1/10। सही है, ठीक है, ये कर लो घर में, तो आसान क्वेश्चन था ना। अब इसने क्या कह रखा है सेकंड। अब आ जा 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। तो एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट दिख रहा है, निकालो जरा। तो एग्जांपल फर्स्ट में तुम ये खुद सॉल्व करोगे। सॉल्व का मतलब समझ रहे, सॉल्व का मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो तुम्हारी बनी जाएगी, उसका तो उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। अरे समझ रहे, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी कैसी, लैंग्वेज लेट एक्स मानना पड़ेगा तुम्हें। तो मतलब एग्जांपल फर्स्ट में तो तुम्हें सिंपल क्या बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी। लेकिन अगर हम 4.2 का सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने क्या लिख रखा है उसमें, ठीक है, सॉल्व क्या रखा है ना, तो मतलब उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व भी करना है। तो मतलब तुम्हें एग्जांपल फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करना है। कैसे, जहां तक उन्होंने कर रखा उसके बाद उसे फैक्टराइज भी करना है। कर लोगे तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, फिर थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन के जैसे तो हमने पहले भी करा था। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। ठीक है, अब इधर देखो, तो दो नंबर ऐसे निकालने जिनका सम कितना हो। लेट वन नंबर भी क्या, अगर एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा बताओ अनदर नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स ही तो होगा। अरे क्योंकि दो नंबर का सम 27 है ना, सही बात है। तो ऐसा मान के चलो अगर दिमाग में कि भाई एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो उनका सम कितना है 27। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब y यहाँ लेना क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होती है, या तो x में होगी या किस में होगी y में, इसलिए मैंने y को लिखना ही नहीं है। समझ गए। तो अगर हमारा एक नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का सम कितना था 27। फिर हमें क्या रखा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये क्या रखा, बस हम मल्टीप्लाई करो। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 182। अब जो x स्क्वायर का जो ठीक है साइन होगा हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो इन दोनों को कहां लेके चल जाओगे उधर, तो कितना बचेगा बताओ 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। मल्टीप्लाई करके कितना निकालना हमें 182, मल्टीप्लाई करके कितना निकालना है 182, ठीक है, और ऐड करके कितना निकालना है माइनस का 27। अब ऐसे नंबर ढूंढ लो। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप देखिए बता दोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो फिर आपको दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है बताओ, आपको करना है इसके फैक्टर्स 182 के फैक्टर्स करो 221
फिर 7 से कटेगा 13 टाइम्स, फिर 13 से कटेगा 1 टाइम्स। ठीक है, अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि ठीक है ऐड करके कितना आना चाहिए 27। तो मुझे दिख गया कैसे, 7 2 जा कितना हो गया 14, और 14 और 13 कितना होता है 27, और 14 इंटू 13 करोगे तो 182, तो मिल गया। ठीक है, सही है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर इसे लिख दूंगा मैं माइनस का 14x और माइनस का 13x। अरे समझ रहे? तो बताओ, यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 14, और यहाँ देखते रहना यहाँ माइनस 13 कॉमन लेते, यहाँ पे बच गया x माइनस 14। फिर यहाँ पे x माइनस 14 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x माइनस 13। ठीक है, तो एक बार x कितना आ गया 14, और एक बार x कितना आ गया 13। अरे सही है। तो अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर कितना होगा फिर? अरे बताओ, दूसरा नंबर 13 होगा ना, क्योंकि सम 27 है। और अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा फिर? ठीक है, 14 नहीं होगा। सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट? ठीक है, थर्ड। समझ में आए? अरे समझ में आ गए? ठीक, फोर्थ पार्ट खुद करो जल्दी से। तो तुम्हारा कल का होमवर्क क्या है भाई, सुन लो। ठीक है, कल का होमवर्क है। ठीक है, तुम्हें इस एक्सरसाइज को सारा ट्राई करके ले जाना 4.2। सारा का मतलब ज्यादा बड़ी तो है नहीं। और मैं आज तुम्हें टेलीग्राम पे, सुन लो, टेलीग्राम पे मैं तुम्हें ठीक है एक्सरसाइज दूंगा। उस एक्सरसाइज में टोटल 74 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 74 क्वेश्चंस होंगे। क्या? एक तो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, और दूसरे ये फैक्टराइज वाले। ठीक है, तो तुम्हें ठीक है जब तुम ठीक है कब आओगे आप? ठीक है, जब तुम मंडे का आओगे। कब आओगे? मंडे को। ठीक है, अरे जो ऑनलाइन देख रहे हो वो मंडे को आएंगे। तो जो मंडे को आने वाले हैं ठीक है वो मुझे ठीक है 40 तक के डाउट पूछेंगे। कब तक के? 40 तक के। और जो ट्यूसडे को आने वाले हैं वो मुझे 74 तक के डाउट पूछेंगे। ठीक,